बादशाह के महल में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया था, जहां सभी लोग अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए थे। बादशाह ने घोषणा की कि वह अपने उत्तराधिकारी की तलाश में है और जो व्यक्ति सबसे बुद्धिमान होगा वह तख्त पर बैठेगा। बादशाह के बेटे राजकुमार रोहन ने सोचा कि वह सबसे बुद्धिमान है और तख्त पर बैठने के लिए तैयार है। वह अपने पिता के सामने खड़ा होकर बोला, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, मुझे तख्त पर बैठने दो। राजकुमार रोहन का जीवन महल में आराम से बीत रहा था। वह अपने दोस्तों के साथ खेलता था और अपने पिता के साथ शिकार पर जाता था। वह सोचता था कि वह सबसे बुद्धिमान है और किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। एक दिन बादशाह ने राजकुमार रोहन को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक गांव में भेज रहा हूं, जहां तुम्हें एक समस्या का समाधान करना होगा। अगर तुम सफल हो जाओ तो तुम तख्त पर बैठोगे। राजकुमार रोहन गांव पहुंचे और समस्या का समाधान करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में काम किया और समस्या को और अधिक बढ़ा दिया। गांव वालों ने उन्हें फिर से सोचने की सलाह दी। राजकुमार रोहन ने फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार भी वे असफल रहे। समस्या और अधिक बढ़ गई और गांव वालों को नुकसान हुआ। राजकुमार रोहन को एहसास हुआ कि उन्हें और अधिक सोचने की जरूरत है। गांव के एक बुजुर्ग ने राजकुमार रोहन से मुलाकात की और उन्हें सलाह दी। उन्होंने कहा, बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान से नहीं मिलती, बल्कि अनुभव और सोच विचार से भी मिलती है। तुम्हें समस्या का समाधान करने के लिए गांव वालों के साथ मिलकर काम करना होगा। राजकुमार रोहन ने बुजुर्ग की सलाह मानी और गांव वालों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने समस्या का समाधान करने के लिए एक नई योजना बनाई और इस बार वे सफल हुए। लेकिन जैसे ही राजकुमार रोहन समस्या का समाधान करने वाले थे, एक बड़ा तूफान आया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। राजकुमार रोहन को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है। राजकुमार रोहन ने हिम्मत नहीं हारी और एक नई योजना बनाई। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर काम किया और तूफान के बाद की स्थिति को सुधारने के लिए काम किया। राजकुमार रोहन की मेहनत रंग लाई और गांव वालों ने उनकी बुद्धिमत्ता और साहस की प्रशंसा की। बादशाह ने भी राजकुमार रोहन की प्रशंसा की और उन्हें तख्त पर बैठने के लिए चुना। बादशाह ने राजकुमार रोहन से कहा, बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान से नहीं मिलती, बल्कि अनुभव, सोच विचार और साहस से भी मिलती है। तुमने साबित किया है कि तुम सबसे बुद्धिमान हो और तुम तख्त पर बैठने के लिए तैयार हो।